सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पाठ 7 भारत जनता अहम यानी कि मैं भारत की जनता हूँ, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में हम सबसे पहले उस पाठ का परिचय देखेंगे। इसका परिचय है कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुशल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से 7 बार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अभिमानधना विनय विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो सबसे पहले हम इसका एक बार अन्वय पढ़ लेते हैं कि अहम अभिमानधना विनय उपेता शालिना भारत जनता अस्मि अहम कुलिशात अपि कठोरा कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अस्मि। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है कि अहम यानी मैं, अभिमानधना यानी कि स्वाभिमानी रूप या धन वाली, विनय विनयोपेता, तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे विनयोपेता का कि विनय प्लस उपेता, तो विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना यानी कि शालीन, शालीना का अर्थ होता है शालीन, भारत यानी कि भारत की, जनता अस्मि यानी हूँ, कुल्लिशात यानी वज्र से, अपि यानी भी, कठिना यानी कठोर, कुसुमात यानी कि फूल से, अपि यानी भी, सुकुमारा यानी कि कोमल, और भारत यानी भारत की, जनता यानी प्रजा या फिर जनता, है ना। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ है कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से पूर्ण तथा शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। इसमें हम पहले इसका भावार्थ समझेंगे। इसका भावार्थ है कि अहम भारतस्य जनतास्मि स्वाभिमान एवं मम धनम अस्ति अहम विनम्रतया संवन्तिविता सदाचार संपन्ना च अस्मि मम स्वरूपम सुमनातपि कोमलानि कुलिशातपि कठोराणि च अस्ति। यानी कि मैं भारत की जनता हूँ और स्वाभिमान ही मेरा धन है। भारत की जनता हम सब कौन है? भारत की जनता ही है हम भी, और स्वाभिमान ही मेरा धन है। मैं विनयशीलता से युक्त हूँ यानी कि मुझ में विनयशीलता है, तथा मैं शालीन भी हूँ। विनय विनम्रता, भारत की जनता अगर है तो वह विनम्र है, शालीन है। मेरा स्वरूप फूलों से भी कोमल है तथा वज्र से भी कठोर है। स्वरूप मतलब हमारे आंतरिक जो गुण है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम अच्छे हैं तो फूल से भी कोमल है अच्छाई के लिए हम, और वज्र से भी कठोर है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए हम वज्र से कठोर, हम सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत की जनता के बारे में इसने बताया है। अगला श्लोक है निवसामि समस्त संसारे मन्ये च कुटुंब वसुंधराम प्रेम श्रेयः न चिनोम्यो भयम सुविवेका भारत जनता अहम। इसका अन्वय है अहम यानी कि मैं, समस्त संसारे निवासामि च वसुधा कुटुंबकम मन्ये प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम अहम भारतस्य सुविवेका जनता अस्मि। इस श्लोक का हम पहले हिंदी शब्दार्थ में देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि निवासामि यानी रहती हूँ,
समस्ते यानी संपूर्ण, संसारे विश्व जगत मन्यते मानती हूँ, च यानी और, कुटुंब यानी परिवार, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, प्रियकर प्रेह यानी प्रियकर या रुचिकर अच्छा लगने वाला, श्रेय यानी कल्याणकार या कल्याणप्रद, च यानी और, चिन्म्युभयम यानी चिनोमी प्लस उभयम ये इसका संधि विच्छेद है और दोनों को ही चुनती हूँ, सुविवेका अच्छे विवेक वाली, भारत जनता अहम, तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं कि भारतस्य प्लस जनता प्लस अहम, और मैं भारत की जनता हूँ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि मैं संपूर्ण विश्व में निवास करती हूँ और इस पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे कि अयम पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्लेन लिखितम भारत जनताहं महाकाव्यद उद्घोषित अस्ति। कस्मिन् कविनां भारतस्य जनताया स्वरूपे विषये निगदितम्। अस्मिन् भारतस्य जनता कथयति यत् अहं सकल जगति निवसामि, सम्पूर्णा वसुधैव कुटुम्बकम् इव मन्ये। अहं प्रियं स्वस्तिकारकं च उभयो पथो अवचिनोमि। अहं सुविवेक संविदिता अस्मि। यानी कि यह पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय द्वारा लिखित भारत जनता अहम महाकाव्य से संग्रहित किया गया है। इसमें भारतीय जनता के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि भारत की जनता कहती है कि मैं सारे विश्व में रहती हूँ और सारी धरती को ही अपना परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय तथा कल्याण करने वाले दोनों मार्गों को अपनाती हूँ। मैं अच्छे और विवेक से समन्वित हूँ। अगला है हमारा श्लोक। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगति परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। इसका अन्वय है कि अहम ज्ञानम विज्ञान धना साहित्य कला च संगीत परायण अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारतस्य जनता अस्मि। शब्द के हम शब्दार्थ देखेंगे। विज्ञान का अर्थ है विज्ञान। धना यानी धनी। संपन्न का अर्थ होता है अहम यानी मैं, और ज्ञान यानी कि ज्ञान, परा यानी परायण, कुशल यानी कि कुशल या फिर निपुण, परायण कुशल और निपुण। अध्यात्म सुधा का अर्थ होता है अध्यात्म रूपी अमृत। स्नान यानी स्नान से, तटिनी यानी नदी में, परिपूता यानी पवित्र, भारतस्य यानी भारत की, जनता यानी जनता, प्रजा अस्मि यानी हूँ। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत तथा कला में निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् भारतस्य जनताया कथितं यत् अहं भारतस्य जनता अस्मि। ज्ञान विज्ञानमेव मम धनं कथितस्ति। अहं साहित्यकला समन्विता अस्मि। अहम् आत्मज्ञान रूप अमृतमयी नद्या स्नात्वा पावनम अस्मि। इस पद्य में भारत की जनता के द्वारा कहा गया है कि मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान और ज्ञान ही मेरा धन कहा गया है। मैं साहित्य और कला से युक्त हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पावन हूँ। अगला श्लोक हम देखेंगे। मम कीर्ते मुग्धम सम जगतम, मम नैत्यार्मुग्धम सम जगतम, मम काव्ये मुग्धम सम जगतम, रसभारिता भारत जनता अहम। इसका अन्वय इस प्रकार है कि सम जगत मम गीते मुग्धम अस्ति, सम जगतम मम नृत्ये मुग्धम अस्ति, सम काव्ये मुग्धम सम जगतम अस्ति, अहम रसभरिताम जनता अस्मि। इसके शब्दार्थों को हम देख लेते हैं एक बार। इसके शब्दार्थ हैं
सम यानी कि समस्त, जगतम यानी कि जगत, संसारे है ना, और मम यानी मेरे, गीते हैं यानी गीतों से, मोहित, मोहित का अर्थ होता है मोहित, मुग्धम यानी मोहित, और अस्ति यानी है, नृत्य यानी नृत्य से, काव्य में यानी काव्य से, अहम यानी कि मैं, अहम का अर्थ क्या होता है मैं, रस भरिता यानी कि रस से, आनंद से परिपूर्ण। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद है कि सारा संसार, सारा संसार मेरे गीतों से मुग्ध है यानी कि मोहित है, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे कि इसका भावार्थ है, अस्मिन् पद्ये भारत निवासिना जनानां स्वरूप वर्णितम्, अस्मिन् भारतीय जनता कथयति यत् अहम् अखिलं जगत् मम गायनेह मुग्धोऽस्ति, अयं सकलं जगतं मम नृत्ये मोहितमस्ति, निखिलोऽयं संसारः मम काव्ये विमोहितो अस्ति, अहम रसपूर्णा भारत जनता अस्मि। इस पद्य में जनता के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि इस पद्य में भारत की जनता कहती है कि मेरे गीतों से संसार मोहित है और मेरे नृत्यों से सारा जगत मोहित है, मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है, मैं रस और आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है हमारा, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ासक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय है कि अहम उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया च अस्मि, अहम लोक क्रीड़ासक्ता वर्धे अतिथि देवा भारतस्य जनता अस्मि। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। पहले इसके शब्दार्थ हैं कि उत्सव यानी कि त्योहार, प्रिय यानी कि शौकीन या फिर प्रिय जो हमें अच्छी लगे, श्रम का अर्थ होता है परिश्रम, देशाटन यानी देश में घूमने की, लोक क्रीड़ा सकता, तो पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, लोक क्रीड़ा सकता, तो इसका है कि लोक क्रीड़ा प्लस सकता, तो इसका अर्थ होता है लौकिक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली, वर्धे यानी वृद्धि को, और अतिथि यानी मेहमान, देवा यानी देवता। तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, पद यात्रा करने की और संसार भर में घूमने की शौकीन हूँ। मैं लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त तथा अतिथि को देवता मानकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हुई भारत की जनता हूँ। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् पद्ये भारतीय जनताया स्वरूपस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कृतम्, अस्मिन् भारतीय जनता कथयति यत् अहम उत्सव प्रिया अस्मि, अहम श्रम प्रिया अस्मि, अहम विविध देशेषु पर्यटन प्रिया अस्मि, अहम लौकिकं क्रियासु आसक्ता अस्मि, मम कृते अतिथि एव देवो अस्ति, अनेन भावेन अहम वृद्धिगता अस्मिन्। यानी कि इस पद्य में भारतीय जनता के स्वरूप और वैशिष्ट्य का वर्णन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि मैं भारत की जनता हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ और मैं श्रम प्रिय हूँ, मैं श्रम प्रिय हूँ, मैं सभी और अपना परचम लहरा रही हूँ। अगला है हमारा कि मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति न्यो दुर्बलायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषां संसारः पश्यन्ति भारत जनता अहम्। यानी कि इसका अन्वय पहले हम देखेंगे कि मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो पर्यायः दुर्बलतायाः अहम मित्रस्य सम चक्षुषा समस्त संसारं पश्यन्ति भारतम जनता अस्मि। अब हम इसके सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि मैत्री यानी कि मित्रता से, मैत्री का अर्थ क्या होता है मित्रता से, मैं यानी मेरी, सहजा यानी स्वाभाविक, और प्रकृति यानी प्रकृति, अस्ति है, नो यानी नहीं, दुर्बलता यानी कमजोरी का, पर्याय यानी परिचायक है, मित्रस्य यानी मित्रता है ना, मित्र,
और चक्षुषा यानी दृष्टि संसारम यानी संसार को पश्यन्ति यानी देखते हैं। भारतस्य भारत की जनता प्रजा हम यानी मैं। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मित्रता क्या है? मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूँ। तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् पद्ये भारतीय जनतायाः स्वरूपं वैशिष्ट्यं च वर्णितम्। अत्र भारतीय जनता कथयति यत् मैत्रभावं स्वाभाविकी विशेषता अस्ति, या मम सह अस्तित्वस्य भावनायाः परिचायिका अस्ति। मम मैत्रीभावं दुर्बलतायां प्रतीकः नास्ति। अहम् अखिललोकं मैत्रीदृष्ट्या अवलोकयामि। यानी कि इस पद्य में भारत की जनता के स्वरूप और वैशिष्ट्य का वर्णन किया गया है। भारत की जनता कहती है कि मित्रता मेरी स्वाभाविक विशेषता है जो सह अस्तित्व की भावना का परिचायक है, और मित्रता का भाव मेरी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। मैं संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। और अब हम इसको देखेंगे श्लोक को कि विश्वास्मिन् जगति गतास्मिन् विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम्। इसका अन्वय है कि अहम अस्मिन् जगति विश्वे गतास्मिन्, अहम अस्मिन् जगति विश्वे सदा दृश्ये, अहम अस्मिन् जगति विश्वे कर्म करोमि, अहम कर्मण्या भारतस्य जनता अस्मि। अब हम इसके एक बार शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि अहम यानी मैं, और अस्मिन यानी इस, जगति यानी संपूर्ण, विश्व यानी कि संसार में, गताह मस्मि तो गता प्लस इसका विच्छेद है कि गता प्लस अहम प्लस अस्मि, मैं गई हूँ या मैं घूमी हुई हूँ। कर्म यानी काम, कर्मण्य यानी कर्मशील। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं संपूर्ण संसार में गई या घूमी हुई हूँ। मैं संपूर्ण संसार में सदैव दिखाई देती हूँ या देखी जाती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। इसका हम भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् अद्य भारतीय जनतायाः सर्वव्यापकतायाः वर्णनं कृतम्। अस्मिन् भारतस्य जनता कथयति यत् अहं विश्वे सर्वत्र गतास्मि, अर्थात विश्वस्य जना मम गुणभावनां आत्मसुता कृता सन्ति। अनेनाखिले लोके परिलक्षिता भवामि। सर्वलोकस्य कर्मरीत्यां निहिता अस्मि, अतोऽहं कर्मणि रता अस्मि। तो इसमें आएगा कि इस पद्य में भारतीय जनता की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। इसमें भारत की जनता कहती है कि मैं संसार में गई हूँ, अर्थात संसार के लोगों ने मेरे गुण भावों को आत्मसात किया है, इसलिए सारे संसार में परिलक्षित होती हूँ। सारे संसार की कार्यप्रणाली में रची बसी हूँ, अतः मैं कर्म में रत रहती हूँ। इसी प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे कि पाठे दत्तानां पद्यानां स्वस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वस्वर वाचन कीजिए। पहला प्रश्न है, छात्राः स्वशिक्षकस्य सहायेन अभ्यास कुरुतः। छात्र अपने शिक्षक की सहायता से इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखतः। अहम वसुंधरा किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, यानी कि मेरी सहज प्रकृति क्या है। अगला है हमारा, अहम कस्मात् कठिना भारत जनतास्मिन्, यानी कि मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। तो अहम मित्रस्य चक्षुणां किं पश्यन्ति भारत
जनतास्मि, यानी कि मैं मित्र की दृष्टि से किसे देखती हूँ, भारत की जनता हूँ। तो इसका पहले का उत्तर है कुटुम्बकम। मैत्री यानी कि मित्रता। वज्रता यानी वज्रता का अर्थ होता है वज्रता यानी वज्र से, और संसारम यानी संसार को। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य यानी उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा कि भारत जनता हम के परिपूता अस्मिन, यानी कि मैं भारत की जनता किनसे पवित्र हूँ। तो भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्मि, यानी कि मैं भारत की जनता अध्यात्म अमृत की नदी में स्नानों से पवित्र हूँ। समजगतम कथा कथम मुग्धमस्ति, यानी कि संसार, सारा संसार जो है कैसे मुग्ध है। तो सारा संसार कैसे मुग्ध है, तो समजगतम मम गीते नृत्य काव्य च मुग्ध मस्ती, यानी कि सारा संसार मेरे गीतों, नृत्यों और काव्यों से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमी, अहम किम किम चिनोमी, कि मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो अहम श्रेयम प्रेयम च उभयम चिनोमी, यानी कि मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, अहम कुत्र सदा दृश्य, यानी कि मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ। तो अहम जगदी सदा दृश्य, यानी कि मैं सारे जगत में दिखाई देती हूँ। सम जगतम कै कै मधुर मुग्धम अस्ति, सारा संसार किन किन से मुग्ध है। तो सम जगतम गीते नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति, यानी कि सारा संसार गीत, नृत्य और काव्यों से मुग्ध है। अब अगला प्रश्न हमारा संधि विच्छेद कीजिए, संधि को विच्छेद को भरिए। तो पहला हमारा विनयोपेता, तो इसका संधि विच्छेद है कि विनय प्लस उपेता। कुसुमादपि, तो कुसुमात् प्लस अपि। चिनोम्युभयम, तो चिनोमी प्लस उभयम। नृत्य मुग्धम, तो नृत्य प्लस मुग्धम। प्रकृति अस्ति, तो प्रकृति प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ासक्ता, तो उसका है कि लोक क्रीड़ा आसक्ता। अगला प्रश्न हमारा विशेषण और विशेष्य पदानी मेल, यानी कि विशेषण और विशेष पदों जो पद हैं, शब्द हैं, उनका मेल कीजिए। तो हमारा पहला है कि विशेषण और विशेष पद, तो सुकुमारः, पहला हमारा सुकुमारः विशेषण पद के अंतर्गत। तो सुकुमारा, तो भारत जनता। सहजा, तो प्रकृति। विश्वस्मिनम, तो जगति और समम, तो जगत और समस्ते संसार, यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा समानार्थक पदानी मेलियत, समानार्थक पदों को मिलाइए। जगति, तो अब जगति को हम किससे मिलाएंगे। जगति का अर्थ होता है संसार, जगति का अर्थ क्या है संसार से, तो हम इसका सही उत्तर है हमारा जगति का संसार। तो जगति को हम मिलाएंगे संसार से। और कुलिशात, कुलिशात तो वज्रात, इसका अर्थ है वज्रात, है ना। कुलिशात का अर्थ क्या है वज्रात। और प्रकृति, तो प्रकृति का है स्वभाव। चक्षुषा, तो नेत्रेण, नेत्रेण चक्षुषा। तटिनी, तटिनी का अर्थ क्या होना चाहिए। अब तटिनी का अर्थ है हमारा नदी, तटिनी का अर्थ है नदी। और वसुंधराम पृथ्वी, इसके सही उत्तर है कि जगती ने संसार, कुलिशा ने वज्रात, प्रकृति ने स्वभाव, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी और वसुंधरा ने पृथ्वी। अगला और प्रश्न है हमारा उचित कथानाम समक्षम आम और अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि सही के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखत। तो पहला है हमारा कि अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, कि मैं सभी मैं अपने नेत्रों से अपने परिवार को संसार में देखती हूँ। तो आम सही है भाई, भारत की जनता है तो देखेगी ही से, है ना। तो अहम सम जगतम मम काव्य मुग्धम अस्ति, कि सारा जगत मेरे काव्य से मंत्रमुग्ध है, तो सही है। अहम अविवेका भारत जनता, मैं अविवेकशील हूँ भारत की जनता, नहीं, तो न आएगा। अहम वसुंधरा कुटुंबम न मन्ये, मैं पूरे संसार को अपना परिवार नहीं मानती हूँ, गलत, न आएगा इसके लिए। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चस्मी, मैंने कि मैं विज्ञान और ज्ञान को ही अपना धन मानती हूँ, तो सत्य है, तो इसके लिए अहम। इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके सभी प्रश्न उत्तर को आप लिखकर मुझे कॉपी चेक कराएंगे। धन्यवाद।